गति के प्रकार भाग 1। इस वीडियो में विराम और गति की अवस्थाएं, गति के प्रकार, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दीदी ये गाड़ियाँ तो कितनी तेज चल रही हैं, पर हमारी साइकिल तो इनसे कितनी धीरे चलती है। और दीदी ये पेड़ तो चलते ही नहीं। अच्छा बच्चों, तो क्या तुम मुझे अपने आसपास कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बता सकते हो जो चलती हो और कुछ ऐसी जो न चलती हो? दीदी हमारे बैग, बिजली के खंबे, ये तो अपनी जगह ही खड़े रहते हैं। और दीदी ये गाड़ियाँ, चिड़िया आदि तो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। हाँ बच्चों, पता है, जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो उसे विराम अवस्था में कहते हैं, और जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे गतिशील अवस्था में कहते हैं। बच्चों, पर क्या तुम बता सकते हो कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि कौन सी वस्तु गतिशील अवस्था में है और कौन सी वस्तु विराम अवस्था में है? वो तो हमें देखकर ही पता चल जाता है दीदी। अगर ऐसा है तो चलो मैं तुम्हें एक स्थिति बताती हूँ। ध्यान से सुनना और फिर मुझे इस प्रश्न का उत्तर दोबारा बताना। ठीक है दीदी। मान लो तुम सब एक बस के अंदर बैठे हो और सवाली खिड़की के पास बैठी है। बस चल रही है। सवाली, क्या तुम्हें बस के अंदर बैठे हुए लोग चलते हुए दिखते हैं? नहीं दीदी, जब हम बस के अंदर होते हैं तो हमें सब रुके हुए ही दिखते हैं। अब मान लो खोजी उस बस को बाहर से देखता है। खोजी, क्या तुम्हें भी ऐसा ही दिखता है? नहीं दीदी, मुझे तो बस और उसमें बैठे हुए लोग चलते हुए ही दिखेंगे। पर ऐसा कैसे कि एक ही समय पर सवाली को तो सब रुके हुए दिख रहे होंगे और तुम्हें चलते हुए? ओ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आप ही बताइए ना दीदी। बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विराम अवस्था और गतिशील अवस्था देखने वाले की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे जब हम स्वयं भी चलती हुई बस में होते हैं तो उसके अंदर स्थित सभी वस्तुएं और लोग हमें विराम अवस्था में लगते हैं, जबकि बाहर से देखने वाले व्यक्ति को बस और उसके अंदर के लोग गतिशील लगते हैं। चलो अब बाकी बातें स्कूल पहुंचकर करेंगे। जानते हो बच्चों, कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो स्वयं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशील नहीं होती, पर उनके कुछ भाग गतिशील होते हैं। सच दीदी, कोई उदाहरण देकर बताइए ना। जैसे ये पंखा देखो, ये स्वयं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करता, पर इसकी पंखुड़ियां गोल गोल घूमती हैं, यानी गति करती हैं। दीदी, मेरे दादाजी के घर पर एक पेंडुलम वाली घड़ी है। उसका पेंडुलम भी गति करता है। हाँ दीदी, और हर घड़ी गति नहीं करती, पर उसकी सुइयां गति करती हैं। पर दीदी, वो घंटे को दर्शाने वाली सुई को देखकर लगता ही नहीं कि वो गति भी करती है। सही कहा खोजी। इसलिए कोई वस्तु गतिशील है
या विरामावस्था में यानी गति की सही स्थिति का अवलोकन करने के लिए वस्तु का लंबे समय तक अवलोकन करना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये बताओ, क्या घड़ी की सुइयां और रास्ते पर चलती गाड़ियां एक जैसी गति करती हैं? नहीं दीदी, घड़ी की सुइयां तो गोल गति करती हैं, जबकि गाड़ियां तो सीधी दिशा में गति करती हैं। बिल्कुल सही खोजी। इससे हमें पता चलता है कि गति के विभिन्न प्रकार होते हैं। गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं दीदी? तुमने शायद टीवी पर या सच में फौजियों को परेड करते देखा होगा। वो कैसे चलते हैं? दीदी, वे तो बिल्कुल सीधी रेखा में चलते हैं। और स्कूल के तेज गति से दौड़ने वाली रेस में तुम किस दिशा में गति करते हो? हम बहुत तेज गति से बिल्कुल सीधी रेखा में भागते हैं। ठीक कहा सवाली। इसी तरह जब हम किसी गेंद को नीचे की ओर छोड़ते हैं तो वो भी बिल्कुल सीधी रेखा में नीचे की ओर गति करती है। बच्चों, वे सभी स्थितियां जिनमें कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है उसे सरल रेखीय गति यानी रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। सरल यानी सीधी और रेखीय यानी रेखा में तो सरल रेखीय गति मतलब सीधी रेखा में गति। अब समझे दीदी। चलो, अब मैं तुम्हें गति के दूसरे प्रकार के बारे में बताती हूँ। ये है वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति, ये क्या होता है दीदी? चलो, इसे एक क्रियाकलाप से समझते हैं। मेरे पास इस धागे के एक कोने पर एक पत्थर बंधा हुआ है। खोजी, लो, इस धागे को दूसरे कोने से पकड़ो और इसे अपने सिर के ऊपर घुमाओ। तो बच्चों, पत्थर किस पथ पर गति कर रहा है? दीदी, ये तो गोल घूम रहा है। बिल्कुल सही सवाली। गोल यानी वृत्ताकार। केवल इतना ही नहीं, हाथ से पत्थर की दूरी सदैव बराबर रहती है। इस प्रकार जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसे वस्तु की वृत्तीय गति कहते हैं। तो दीदी, वो गोल घूमने वाला झूला, चक्र डोला या गोल पथ पर रेस लगाते व्यक्ति की गति भी वृत्तीय गति के उदाहरण हुए ना? हाँ खोजी, बिल्कुल सही। तो फिर दीदी, पंखे की पंखुड़ियां और घड़ी की सुइयां भी वृत्तीय गति का ही उदाहरण हुई ना? सवाली, यदि हम पंखे की किसी पंखुड़ी या घड़ी की किसी सुई पर एक बिंदु बना दें तो उस बिंदु की गति वृत्तीय गति का उदाहरण होगा, क्योंकि वो बिंदु केंद्र से बराबर दूरी पर रहता है। पर पंखुड़ियों की गति और सुई की गति घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन का उदाहरण है। घूर्णन गति, अब वो क्या होती है दीदी? बताती हूँ। मान लो पंखे के केंद्र से एक सीधी रेखा जा रही है। किसी भी वस्तु के केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को उसका अक्ष या धुरी यानी एक्सिस कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। दीदी, इसका मतलब जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है तो वो वस्तु की वृत्तीय गति कहलाती है, और जो वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति करती है तो वो वस्तु की घूर्णन गति कहलाती है ना?
बिल्कुल सही सवाली। चलो तो अब घूर्णन गति के कुछ और उदाहरण दो। दीदी, लट्टू का घूमना और घूमती हुई फिरकी की गति। बिल्कुल सही खोजी। अच्छा बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें फिर कभी करेंगे। तो अब तुम मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो, जल्दी से बताओ। ये टेबल विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में? दीदी, समय के साथ टेबल स्थिति नहीं बदल रहा, इसलिए ये विराम अवस्था में है। और गतिशील अवस्था में किसी वस्तु का उदाहरण दो। दीदी, चलते हुए जीव जंतु, उड़ता हुआ हवाई जहाज आदि गतिशील वस्तुओं के उदाहरण हैं, है ना? बिल्कुल सही सवाली। चलो अब जल्दी से सरल रेखीय गति का कोई उदाहरण दो। दीदी, पेड़ से गिरता फल सीधी रेखा में गिरता है, तो वो भी सरल रेखीय गति हुई ना? अरे वाह बच्चों, तुम तो सब समझ गए। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तो मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।